ईशा और सूरज ने मिलकर खोली बिंदिया की पोल दाइमा के सामने और दिलाया काव्या को इंसाफ। जी हाँ, पति ब्रह्मचारी में अब एक बहुत ही तड़कता भड़कता ट्विस्ट आने वाला है, जिसे सुनकर आई एम श्योर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जब रिया अपनी बहन काव्या को ऐसी हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह सबके सामने आरव और काव्या के रिश्ते की असली सच्चाई उगल देती है कि आरव काव्या से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसने तो सिर्फ अपनी कुंडली से दोष मिटाने के लिए काव्या का इस्तेमाल किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि काव्या की ऐसी हालत भी उसी ने की होगी। इतना बड़ा सच जानकर सूरज आग बगुला होकर गुलाब हवेली पहुंच जाता है और वहां ऊंची आवाज में आरव को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी बिंदिया आकर अपना एक और दांव खेल देती है और सूरज से कहती है कि काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी अफसोस है। इसलिए जब मुझे आरव और दादी की सच्चाई का पता चला तो मैंने गुलाब जी से कहकर दादी को आश्रम भिजवा दिया। जिस पर सूरज कहता है कि चाहे अब जो भी हो जाए, मेरी बहन काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी और उस आरव को तो मैं अपनी बहन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। यहाँ जब आरव को काव्या के घर छोड़कर जाने का पता चलता है तो वह काव्या को लेने के लिए सीधा सूरज के घर पहुंच जाता है, जहां दाइमा और सूरज आरव को काव्या से मिलने नहीं देते और उल्टा सूरज आरव को सज्जा के तौर पर अपनी बाइक के पीछे बांधकर सड़कों पर दौड़ाता है। यहाँ जब काव्या आरव की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब देखकर ईशा एक बात समझ गई थी कि आरव को अपनी गलती का पछतावा है और कहीं न कहीं काव्या भी आरव को माफ करके उसे एक और मौका देना चाहती है। ईशा यह बात भी बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसलिए अब वह सच का पता लगाने के लिए रात के अंधेरे में चुपके से गुलाब हवेली जाती है। जिस दिन काव्या के साथ वह हादसा हुआ था उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे ईशा को पता चलता है कि जब काव्या किचन में काम कर रही थी उसी वक्त गुलाब हवेली के एक सर्वेंट ने किचन में जाकर ओवन के साथ छेड़खानी की थी, जिसके नतीजे में ओवन में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद ईशा सूरज को भी इन सब के बारे में बताती है और साथ ही उससे कहती है कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ उस नौकर को पकड़ना होगा, क्योंकि हो न हो मुझे पूरा यकीन है कि उस नौकर ने यह सब कुछ बिंदिया के कहने पर किया है और हमारे पास वह एक आखिरी सबूत है जिससे हम बिंदिया को एक्सपोज कर सकते हैं। अब सूरज उस नौकर की खूब धुलाई करता है, जिससे वह सारा सच उगल देता है। और जब दाइमा को भी बिंदिया की इस असलियत का पता चलता है तो वह गुस्से में गुलाब हवेली पहुंचकर बिंदिया को जान से मारने की कोशिश करती है। एक बार फिर से बिंदिया अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस जाती है और सूरज और ईशा की जीत होती है।